करते हैं एक्सरसाइज 13.7 से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड फर्स्ट हाइट ऑफ द कोन, सेकंड स्लांट हाइट ऑफ द कोन एंड थर्ड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व और समझते हैं पहले डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर जैसे कि एक कोन दिया हुआ है और इसका जो डायमीटर है ये 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वॉल्यूम यहाँ पर 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर है और ये कह रहा है कि स्लांट हाइट क्या होगा, हाइट क्या होगा और जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है ये क्या होगा। जबकि गिवन दैट है यहाँ पर 28 सेंटीमीटर, जैसा कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इसीलिए सबसे पहले हम इससे रेडियस निकाल लेंगे। तो जो रेडियस हो जाएगा देयरफॉर रेडियस आर ये हो जाएगा d/2 मतलब 28/2 विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है ये आ गया है रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वॉल्यूम भी दिया हुआ है तो यहाँ पर वॉल्यूम हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है ये गिवन है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर और ये भी हमको गिवन है। तो हम जानते हैं जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह पे ये फॉर्मूला लग जाएगा और जो हमको ये दिया हुआ है 9856 हम इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ कोन है। तो यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमको पता है 14 सेंटीमीटर है। तो क्योंकि स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार करके लिख लेंगे और जो हाइट है ये हमको नहीं पता है तो इसको हम एज इट इज़ हाइट एच लिख लेंगे इसकी जगह पे और 9856। तो यहाँ पर अगर हम इसको कट करें तो 7 2 14 और 3 से कोई कट नहीं होगा तो इसीलिए हम इसको ऐसे रहने देंगे। और जो यहाँ पे हाइट है ये हो जाएगा 9856 और इधर से जो 3 डिवाइड में है ये चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर और जो ऊपर h के साथ में जितने भी वैल्यूज़ हैं 22 2 और 14 ये आ जाएगा नीचे। तो 22 2 एंड 14। अब यहाँ से अगर हम इसको कट करें तो ये हो जाएगा, सबसे पहले इस 2 से कट करते हैं तो ये आ जाएगा 4928 और अब यहाँ पर अगर हम 7 से कट करें तो 7 2 14 और 7 7 49 और 7 4 28। तो यहाँ पर ये 704 ये आ जाएगा। अभी इसको हम और कट कर सकते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 352 और अब अगर हम 11 से कट करें तो 11 2 22 और 11 3 33 और 11 2 22 और फिर इसको अगेन हम कट कर सकते हैं तो ये 16 पे कट हो जाएगा। तो जो h है यहाँ पर ये आ गया है 16 × 3 तो 16 × 3 और नीचे कुछ भी नहीं बचा तो इसीलिए 16 3 इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे 48 16 3 और ये हमारा हाइट निकल गया 48 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हाइट निकल गया और इसने पूछा था सबसे पहले में कि हाइट ऑफ द कोन क्या है। तो सबसे पहले हमने यही निकाला है फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे ये कह रहा है कि जो स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट ऑफ द कोन ये क्या है। तो यहाँ पर स्लांट हाइट हमको पता करना है। अब जो हम जानते हैं वी नो दैट कि जो स्लांट हाइट होता है L इज इक्वल टू h² प्लस r² अंडर रूट। अब जो ये h है क्योंकि हमने यहाँ पर निकाल रखा है 48 तो 48 का स्क्वायर और जो रेडियस है ये है 14 तो यहाँ पे हो जाएगा 14 का स्क्वायर अंडर रूट। अब ये जो 48 है इसका स्क्वायर होता है 2304 और जो 14 है इसका स्क्वायर होता है 196 और अगर हम इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 2500। तो अगर पेयर बना के सॉल्व करेंगे तो 25 और 100 तो 25 अगर रूट से बाहर जाएगा तो 5 और 2 0 की जगह पे हम यहाँ पर 1 0 पुट कर सकते हैं। तो जो स्लांट हाइट है ये निकल जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो यहाँ पे थर्ड पार्ट
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, ये होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7 और जो रेडियस है यहाँ पर ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और जो स्लांट हाइट है ये हमने निकाला है 50। यहाँ पे ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 और अगर हम इस सब को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।